आमतौर पर जब हम प्यार, इश्क और मोहब्बत की खबर सुनाते हैं या सुनते हैं तो उसमें तमाम तरह के सवाल जहन में उठते हैं। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिनका जवाब एक अनसुलझी पहेली की तरह होता है जो कभी नहीं सुलझता। और सवाल जब किसी की बेइंतहा वाली मोहब्बत पर उठने लगे तो सच में वो मोहब्बत बेइंतहा होती है। हीर रांझा, लैला मजनू और सोनी माहिवाल की मोहब्बत को दुनिया आज भी याद करती है, और वो इसलिए कि उनकी मोहब्बत इतिहास के स्वर्ण पन्नों में अमर है। प्यार में दो प्रेमी ना जाने जमाने की कितनी सितम झेल जाते हैं, लेकिन वो उफ तक नहीं करते, क्योंकि उनकी वो मोहब्बत उनके साथ होती है जिसमें उनकी जान बसती है। और प्यार करने वाला पार्टनर अगर सच में सच्चा मिल जाए तो फिर क्या ही कहना। आज की जो कहानी है, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। एक लड़के से वो बेइंतहा प्यार करने वाली शादीशुदा महिला की कहानी, जिसने अपने प्रेमी को बचाने के लिए उसने अपना गैंगरेप तक करवा दिया। और जितनी बार उसने गैंगरेप का विरोध किया, उतनी बार उसके खूबसूरत बदन पर दरिंदों ने सिगरेट से जख्म दिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त अरविंद कुमार सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम दस्तक। क्राइम दस्तक के इस एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो देर ना करते हुए चलिए आपको कहानी सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश का एक जिला बिजनौर और बिजनौर जनपद का नगीना देहात इलाका, और उसी इलाके में रहता है एक पेंट कारोबारी का परिवार। शाम के 7 बज रहे थे। सूरज के डूबने के बाद अंधेरा अपनी आगोश में पूरे शहर को समेट रहा था और बिजली की चकाचौंध में पूरा शहर जगमगा रहा था। ठीक उसी समय पेंट कारोबारी ने अपने मकान के मेन दरवाजे पर दस्तक दिया और डोरबेल बजाते, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। उस वक्त उनके साथ में उनका एक बेटा और एक बेटी और उनकी माँ साथ में थी। घर के अंदर केवल उनकी पत्नी थी। कई बार डोरबेल बजाने के बाद भी जब दरवाज़ा नहीं खुला तो उन्हें किसी अनहोनी की आशंका हुई। फिर किसी तरह वो घर के अंदर जाते हैं तो अंदर का नज़ारा देख वो चौंक जाते हैं। हाथ में बाजार से लेकर लौटे थैले नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि कमरे के अंदर रखी अलमारी का गेट खुला होता है। सामान बिखरे पड़े थे और उनकी पत्नी बेसुध अवस्था में बेड पर पड़ी हुई थी और उसके शरीर पर कई जख्म के निशान बने हुए थे, जैसे लग रहा था कि उसके शरीर को किसी ने जलाया हुआ हो। पेंट कारोबारी ने अपने आप को संभालते हुए अपनी पत्नी को पहले तो होश में लाया और फिर उसे हिम्मत देते हुए पूरी कहानी को जानने की कोशिश की कि आखिर ये सब कब, कैसे और किसने किया। फिर कारोबारी की पत्नी ने बताया कि मैं शाम करीब 7:30 बजे घर की छत पर कपड़े उतार रही थी। तभी 5 बदमाश पड़ोसी की छत से आ गए। 2 बदमाशों ने उसे पकड़ लिया। उनमें से एक ने नशीला पदार्थ सूंघाया, दूसरे ने पीछे से हाथ पकड़ लिया। बाकी बदमाश सीढ़ियों के सहारे आंगन में आए और कमरों में घुसकर लूटपाट करने लगे। जब मैं नशीली दवा से बेहोश होने लगी तो आरोपी मुझे पकड़कर नीचे कमरे में ले गए। वो अपने साथ शराब भी लाए थे। करीब 1 घंटे बाद जब मैं होश में आई तो आरोपी शराब और सिगरेट पी रहे थे। मैंने शोर मचाया तो एक ने मेरा मुंह दबा दिया, जबकि दूसरा बदमाश जलती सिगरेट से मेरे हाथ को दागने लगा। इसके बाद 5 ने बारी बारी मेरे साथ दरिंदगी की। इस दौरान मैं चिल्लाती रही, लेकिन वे मेरा मुंह दबाए हुए थे। बदमाश घर में करीब 1 घंटे तक रहे। हर कमरे की एक एक अलमारी खोली, कटर से लाख को काटा, सोने चांदी के गहने और 1.5 लाख की नकदी ले गए। दरिंदगी के बाद मैं फिर बेहोश हो गई। जब इतनी बात कारोबारी ने सुना तो मानो कि उसकी दुनिया ही उजड़ गई। उसने अपनी पत्नी को हिम्मत देते हुए कहा कि ठीक है, घबराओ मत, ये वक्त घबराने का नहीं बल्कि हिम्मत से काम लेने का है। हम पुलिस को इस पूरी घटना की जानकारी देते हैं। हमें उम्मीद है कि पुलिस हमारी मदद करेगी और गुनहगारों को उनकी किए गए कारनामों की सजा। फिर कारोबारियों ने पुलिस को सूचना दिया। गैंगरेप और डकैती की सूचना पर पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल की। पुलिस ने गैंगरेप की धारा के तहत अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। जब ये खबर जिले के आला अधिकारियों तक पहुंची तो इस मामले में लापरवाही मानकर नगीना थाना इंचार्ज विकास कुमार को लाइन हाजिर भी कर दिया गया था। मामले में खुलासे के लिए पुलिस की 3 टीमें गठित हुई।
पुलिस पूरी वारदात में किसी करीबी का हाथ मान रही थी, क्योंकि वारदात के वक्त कारोबारी मां और बच्चों को लेकर मार्केट गया था। उसी समय वारदात हो गई और यही पुलिस के लिए सबसे बड़ी कामयाबी की तरफ जाने वाली सफर की सीढ़ी मिल गई। पुलिस ने सबसे पहले महिला से पूछा और पूछताछ शुरू की। पूछताछ में महिला ने जो बयान दिए, उस बयान में महिला द्वारा की गई उलझुल बातों पर पुलिस का शक और बढ़ गया। फिर पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो महिला टूट पड़ी। फिर जो उसने कहानी बताई, उसने सबको हैरान कर दिया। यकीन मानिए, महिला की बातें सुन आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल सूत्रों के मुताबिक शादी से पहले महिला पुष्पेंद्र नाम के एक लड़के से प्रेम कर बैठी थी। इन दोनों के नैनाचार स्थानीय बाजार में हुए थे। इनका प्यार जब परवान चढ़ा तो दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे और एक दूसरे से कभी अलग ना होने का फैसला कर लिया। प्यार की डगर पर इनकी मोहब्बत की गाड़ी जितनी तेजी से दौड़ रही थी, उतनी ही तेजी से इन्हें एक दूसरे से अलग होने का डर भी सता रहा था। और हुआ भी वही जिसका इनको डर था। चूंकि पुष्पेंद्र अपने खुद के पैरों पर खड़ा नहीं था, इसलिए लड़की के घर वालों ने उससे दूरी बनाने का दबाव बनाने लगे। फिर इन दोनों ने बड़ी हिम्मत से एक फैसला लिया और वो फैसला था एक दूसरे से जुदा होने का, लेकिन सिर्फ जमाने की नज़रों में। अब वो घड़ी भी आ गई जब लड़की की शादी जालौन के एक पेंट कारोबारी की बेटे से हो गई और ये हमेशा हमेशा के लिए जमाने की नज़रों में दूर हो गए। लेकिन दिल में जो एक दूसरे के प्रति अटल मोहब्बत थी, वो आज भी अटल थी। पुलिस पूछताछ में पता चला कि वो पुष्पेंद्र से इतना प्यार करती थी कि उसको कभी हैरान परेशान नहीं देखना चाहती थी। वो बताती है कि हम तो जिस्म जरूर थे, लेकिन जान हमारी एक है। उनकी परेशानी मुझे बेचैन कर देती थी और उस दिन भी वो यानी पुष्पेंद्र परेशान था, जिसकी वजह से मैंने ये सब किया। दरअसल पुष्पेंद्र के ऊपर कुछ कर्जे हो गए थे और उस कर्जों को चुकाने के लिए एक बड़ी रकम की आवश्यकता थी। क्योंकि पुष्पेंद्र बेरोजगार था, तो उसने अपनी प्रेमिका यानी पेंट कारोबारी की पत्नी से ही कर्ज चुकाने का कोई रास्ता मांगा और अपनी परेशानी को शेयर किया। क्योंकि प्यार दोनों का अटूट था, तो वे मना भी नहीं कर सकी और फिर दोनों ने मिलकर रच दिया एक बड़ा षड्यंत्र और पुष्पेंद्र की प्रेमिका ने अपने ही घर में डाल दी एक बड़ी डकैती और रच दिया लूट, शरीर को जलाने और गैंगरेप की एक झूठी कहानी। यानी ना तो पेंट कारोबारी के घर में चोरी हुई थी और ना ही उसकी पत्नी के साथ गैंगरेप। अपने प्रेमी का कर्ज चुकाने के लिए कारोबारी की पत्नी ने इस तरह की घटना को अंजाम दे डाला। अब ये पूरा मामला साफ हो गया था कि जो घर में चोरी हुई थी वो पैसे को कौन ले गया और किसने किसको दिया। यानी खुद उसकी प्रेमिका यानी पेंट कारोबारी की पत्नी ने वो तमाम पैसे उठा करके अपने प्रेमी पुष्पेंद्र को दिया था। अब पूरा मामला साफ हो गया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। तो आज की कहानी में बस इतना ही। क्या सोचते हैं इस कहानी के प्रति, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कल ठीक इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।